आता ही नहीं ये संसार, पकड़ने के लिए प्रभु ने बनाया ही नहीं ये संसार। ये संसार तो एक खेल बनाया है। हुक्मी परमात्मा का हुक्म क्या है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं एक नाम का सिमरन। मिल साध संगत भज केवल नाम, एक नाम का सिमरन, ये हुक्म है ईश्वर का मनुष्य के लिए। बाकी दुनिया तो खा रही भोग रही और खत्म हो रही, खा रही भोग रही खत्म हो रही, पैदा हो रही खत्म हो रही, आ रही जा रही। लेकिन मनुष्य के लिए नाम का सिमरन, एक और नाम हुक्म है। नाम का जप, नाम का सिमरन, नाम का ध्यान, ये ईश्वर का हुक्म है, परमात्मा का हुक्म है, गुरु का हुक्म है। अनन्य सिमरन, अनन्य यानी लगातार एक रस, कंटिन्यूसली हमारे अंदर वो सिमरन चल पड़े, सिमरन का प्रवाह चल पड़े, तेल धारावत। लेकिन उसके लिए पहले जाप, फिर सिमरन, फिर धुन, फिर लिव लग जाती है, वृत्ति जुड़ जाती है वहां। और लिव लगने पर ही अविनाशी पद की प्राप्ति है। अविनाशी, नाश रहित परमात्मा, सुख स्वरूप, सुखों के खान, जो सारी सृष्टि को बना करके सबको सुख दे रहे हैं, उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है लिव लगने पर, वृत्ति जोड़ने पर, हमेशा जुड़ी रहे। तो हमेशा जुड़ी रहे उसके लिए नाम ही एक आसरा है। नाम के बिना वृत्ति हमेशा नहीं जुड़ सकती। जहां भी वृत्ति जुड़ती है थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर वहां से उठ जाती है, फिर नई वृत्ति पैदा होती है, फिर दूसरी जगह पर जाती है, फिर तीसरी जगह पर जाती है। देखो अपने अंदर कितने ख्याल चल रहे हैं, सुबह से अब तक कितने ख्याल चले। अनात्म वृत्तियां बदलती जा रही हैं, ख्याल आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अगर यही वृत्ति नाम से जुड़ी होती, जाप में लगी होती, सिमरन में लगी होती, तो वही रहती, जो सुबह थी वही अब है, वही आगे होगी। नाम वाली वृत्ति, अध्यात्म वृत्ति, जिसे विद्या वृत्ति कहते हैं, यह सदा है। बाकी कोई चीज दुनिया में सदा नहीं है, आने जाने वाली है, खेल मात्र है, दिखाई देती है, रहती नहीं है। जीवन की तरफ देख लो, बचपन आया, मिला, निकल गया हाथों से, अब कहां है बचपन? जवानी आई, निकल गई या निकल रही, कैसे पकड़ सकते हैं इसको? जब अपने खुद शरीर की तरफ ही देखा तो उसे ही पकड़ना असंभव है, तो शरीर के संबंधों को, संबंधियों को, भोगों को, रसों को कैसे पकड़ सकते हैं? जब मैं अपने शरीर को ही नहीं पकड़ सकता, तो शरीर के जिससे भी कनेक्शन जुड़े हुए हैं, संबंध जुड़े हुए हैं, उनको कैसे पकड़ लूंगा? नहीं पकड़ सकते। पकड़ में आता ही नहीं ये संसार, पकड़ने के लिए प्रभु ने बनाया ही नहीं ये संसार। ये संसार तो एक खेल बनाया है,
आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मद अलिप्त तो रहे, है सबके अंदर लेकिन निर्लेप है, असंग, अटैच नहीं है किसी भी चीज से, नाम रूप से। नाम रूप सारा ही परिवर्तनशील है, दृश्य सारा ही परिवर्तनशील है। गुरु नानक साहब कहते हैं दृश्यमान है सगल मिथेना, मिथेना मिथ्या, परिणामी यानी बदलने वाला, चेंजेबल। तो जो चीज बदलने वाली है उस बदलाहट को पकड़ना नहीं, पकड़ सकते ही नहीं, मुट्ठी में नहीं आएगी। अगर पकड़ सकते तो हमारे से पूर्वज जो हुए हैं वो पकड़ के बैठे होते, पर किसी की पकड़ में नहीं है। ये तो आज्ञाकारी किन्नी माया, ये तो ईश्वर की आज्ञा में माया प्रकृति चल रही है, उसके हुक्म से, कर्मों के फलस्वरूप ईश्वर के हुक्म से, संयोग से, संबंध से हम तुम सब यहां बैठे हैं। हुक्म ईश्वर का, उसके हुक्म के बिना नहीं। वो हुक्म है क्या? वो गुरु अर्जन देव जी बताते हैं, एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। हुक्मी परमात्मा का हुक्म क्या है? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं एक नाम का सिमरन, मिल साध संगत बज केवल नाम। एक नाम का सिमरन, ये हुक्म है ईश्वर का मनुष्य के लिए। बाकी दुनिया तो खा रही, भोग रही और खत्म हो रही, खा रही, भोग रही, खत्म हो रही, पैदा हो रही, खत्म हो रही, आ रही, जा रही। लेकिन मनुष्य के लिए नाम का सिमरन, एक को नाम हुक्म है, नाम का जप, नाम का सिमरन, नाम का ध्यान, ये ईश्वर का हुक्म है, परमात्मा का हुक्म है, गुरु का हुक्म है। तो गुरु के हुक्म को हमने अपने जीवन में लाना है, तभी हुक्मी परमात्मा से मिल सकेंगे, उसकी कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। तभी तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, कोई जन हर्षों देगा जोर, कोई हरि का जन प्यारा भगत मुझे हरि से मिला दे। गुरु, महापुरुष, साधु संत। साधु संत कोई बस्तर का नाम नहीं है, लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया, इंद्रियों को साध लिया, शरीर को साध लिया, वो साधु है। जिसका भी मन परमात्मा से जुड़ गया वो साधु है। साध संग मद लाठी, पार ब्रह्म भयो साथी। साधु के संग का फल गुरु अर्जन देव जी बताते हैं। साधु का संग, महापुरुष का संग, उसके वचनों को मानना, उसके हुक्म को मानना, तो क्या होगा? साध संग मल लाठी, मन की जो मैल है वो उतर जाती है, मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पार ब्रह्म भयो साथी, पार ब्रह्म परमात्मा फिर हमारा साथी हो जाता है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। किस रूप में? गुरु रूप में। गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमरते सदा संभाले। तो परमात्मा गुरु रूप में मेरे साथ है, गुरु साहब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी। अब उसको सिमर सिमर के याद करके मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूं, यानी वो मेरे साथ रहता है। था तो पहले भी, पर आज मुझे ये रियलाइज हुआ है, अनुभव हुआ है, प्रकाश हुआ है। जो मन में मैल थी वो उतर गई। मैल क्या थी? अहंकार की और तृष्णा की। पहले अहंकार करता है जीव,
फिर अहंकार से तृष्णा पैदा हो जाती है। अहंकार यानी मैं हूं, तृष्णा यानी मेरा, मेरी। मैं और मेरी की मैल उतर गई कब? जब साधु का संग हुआ। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, साध संग मल लाठी। रिजल्ट क्या हुआ? पार ब्रह्म है साथी। अब हमारा साथी प्रभु हो गया। आज तक तो हम अकेले थे, अपनी मैं और मेरी में चल रहे थे, लेकिन आज साधु की, गुरु रामदास जी की कृपा से गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो था पर अनुभव नहीं था, आज मुझे वो प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ। क्योंकि गुरु ने, महापुरुष ने सिमरन की तरफ लगाया, जाप की तरफ लगाया, कृपा की। तो वो गुरु साहब कहते हैं, गुरु अर्जन देव जी, कि मुझे परमात्मा का कोई प्यारा भगत मिले जो मेरे मन को नाम से जोड़ दे। मेरी ये बेनती है। तो जब सच्चे दिल से बेनती करेंगे तो प्रभु वृद्धि कभी ना हो गई। जन की अरदास सच्चे दिल से अरदास करेंगे और जो मांग मांगेंगे, जो मांगा ठाकुर अपने थे, सोई सोई देगा, वो हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पर हमारी मांग पर निर्भर है कि हम क्या मांग रहे हैं। पर जीव अक्सर जो मांगा तो मांगा दिया, दिया में ना, और जो मांगना है वो नहीं, उससे कुछ और मांगता है। मांगना क्या है? मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। मांगना तो हरि का जस था, हरि का सिमरन था, ज्ञान। पर मांगते कुछ और है। तो जो और मांग रहे हैं वो तो मिल ही रहा है हमें, बिना मांगे भी मिल रहा है। अपने आप ईश्वर दे रहा है, सृष्टि को बना भी रहा है, चला भी रहा है। ये तो उसका काम है और कर भी रहा है। लेकिन इसका काम क्या है? मनुष्य का। वही प्राप्त मानुक देवरिया गोविंद मिलन की है तेरी बेरिया। इसका काम तो ये था कि उसको मिल, तो मिलने की जगह और ही बातें। जो उसका काम था वो अपने सिर पर उठा लिया, जो अपना काम था वो छोड़ दिया। वो तो ईश्वर का काम था, सृष्टि को बना के चलाना ईश्वर का काम है। बनाना, चलाना और लय करना, तीनों बातें ईश्वर में है, और तो किसी के पास नहीं। तो हमने तो जो मांगना था वो मांगे। मांगना मांगन निका हर जस गुरते मांगना। परमेश्वर के नाम का सिमरन, जस, उसकी स्तुति, उसकी श्लाघा, उसकी सिफती, उसके गुण गाने, उसका धन्यवाद करना कि हे प्रभु तूने ऐसा मुझे जन्म दिया, मनुष्य जीवन दिया, बुद्धि दी, महापुरुषों का संग दिया, वाणी दिया, तेरी अपार कृपा है। अब तू और कृपा करके मेरे मन को अपने पवित्र नाम से जोड़ दे, ताकि मैं तेरे से अभेद हो जाऊं, एक हो जाऊं। दंडौत बंदनी अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ।